माता जी, बात करेंगे पूजा पाठ को लेके। हम देखते हैं कि व्यक्ति लाख अपने कष्टों के लिए, निवारण के लिए पूजा पाठ करता है, तीर्थ स्थलों पे जाता है, उसके बावजूद भी उसके जीवन में संकट, उसके परिवार के जीवन में संकट, उसके बच्चे तक खुश नहीं है। कारण क्या है? जिन लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है जी कि वो पाठ पूजा नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकते, उनकी ज़िंदगी में दुख ही दुख आते हैं। जी जैसे हमारे जो दर्शक हैं उनको इस बात का पता है उनको कि हम जब भी धार्मिक काम कोई करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा आभास हो जाता है, फीलिंग हो जाती है कि जब भी हम कोई पाठ पूजा करते हैं हमारा नुकसान होता है, जब भी हम कोई दान करके आते हैं हमारा नुकसान हो जाता है। जैसे किसी ने बताया कि हम नासिक गए थे कोई पूजा कराने, और वहाँ से आते ही रास्ते में उनकी जेब काट ली किसी ने, मतलब पैसे वैसे सब चले गए, पर्स ही निकाल लिया किसी ने, और टिकट भी नहीं थी उनके पास। फिर किसी से मांग के, जैसे भीख मांगते हैं बोलते, भीख मांग के किसी से हम लोग घर तक पहुंचे। कितना पीस ऑफ माइंड खराब हुआ होगा ना अगर भीख मांगनी पड़ी किसी को। तो कारण कुछ भी नहीं था, उनका शनि ग्रह 8वें घर में आया था, जो कि वो जा ही नहीं सकते थे धार्मिक स्थान पे, और वो गए, वापसी में इतना बुरा हाल हुआ बोलते, मतलब कभी किसी से खाने को मांगना पड़ रहा था, किसी से टिकट मांगने के पैसे लेने पड़, मतलब बहुत बुरा हाल हुआ बोलते कि हमने तो डिसाइड कर लिया कि वापस नासिक कभी नहीं जाएंगे। मतलब धार्मिक स्थान की बजाय उनको पूरे नासिक शहर से नफरत होगी, इतना बुरा हाल हुआ उनका। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, लेकिन कंफर्म नहीं कर पाते वो। जी बिल्कुल माता जी, कार्यक्रम की तो शुरुआत हो गई है, कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम ममता है। हाँ जी बताएं। हाँ जी माता जी, नमस्ते। खुश रहो। हाँ जी माता जी, वो मेरी पूछना चाहती थी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। अच्छा। 5 साल में मतलब मेरे हस्बैंड कोई काम नहीं करते हैं, और मेरे ससुराल में कोई ना कोई दिक्कत ही रहती है। अभी 3 साल के अंदर हमारे घर में 2 डेथ भी हो गई हैं, मेरे जेठ भी गुजर चुके हैं, और मेरा बेटा भी एक्सपायर हो गया था, मतलब डिलीवरी से 1 दिन पहले ही पेट में ही वो खत्म हो गया था। और इनके शॉप्स भी, मेरे हस्बैंड की, मेरे देवरों की, वो भी बंद हो चुकी हैं। कर्जा बहुत ज्यादा है। तो जो मतलब आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ लोग पाठ पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कहीं किसी को ऐसा लगता हो कि आज हमने इस बार ये पाठ पूजा कराया था, या जब भी हम ये पाठ पूजा करते हैं या दान करते हैं या किसी धार्मिक स्थान पे जाते तो हमारा नुकसान होता है, उसमें से कोई दुर्घटना आपके साथ हुई है ऐसी? मैडम, ये माता जी हमारे घर में ना बाबा बालकनाथ जी की फेरी आती है हर साल। तो हमारे जो भैया गुजरे थे वो भी फेरियों के ही दिन में गुजरे थे। और जो मेरा अच्छा, फेरियों के मतलब जब आप जाते हो वो पूजा करने, ऐसा? हाँ जी, मतलब फेरी बाबा जी आते हैं ना, फेरी यहाँ पे होती है, तो लंगर होता है यहाँ पे हमारे घर पे। अच्छा। 300-400 लोगों की संगत आती है, बाकी हमारे रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं। तो हमारे भैया भी उसी दिन ही गुजरे थे। और जो मेरा उसी दिन बेटा गुजरे थे जिस दिन संगत आई थी वहां पे? नहीं, उस दिन उससे 1 संडे पहले संगत आई थी, अगले संडे को हमारे भैया गुजर गए थे। क्या हुआ था आपके भैया को? पता ही नहीं चला, वो बस बाथरूम में गए हैं और आवाज ही नहीं आई, उन्हें साइलेंट अटैक आया था। साइलेंट अटैक? हाँ जी, 5 मिनट के अंदर अंदर हम हॉस्पिटल लेके गए उन्हें, तभी तुरंत डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कितने लोगों को खाना खिलाया था आप लोगों ने संगत को? वो तो हम हर साल ही खिलाते हैं, 300-400 लोग तो हो ही जाते हैं आराम से। 300-400 लोगों को खाना खिलाया था? हाँ जी, मतलब संगत में जितने लोग बाबा जी के साथ आते हैं इतने लोग तो होते ही हैं। और सत्संग वगैरह भी हुआ था कुछ? हाँ जी, कीर्तन होता है बाबा जी का। कितने घंटे का कीर्तन हुआ था? वो तो 1-1.5 घंटे का होता है। किस टाइम में हुआ था? रात के टाइम में 10-11 बजे। रात को? हाँ जी। और डेथ उसकी आपके भैया की कब हुई? वो भी उनकी 10 बजे के टाइम ही हुई थी, मगर 1 हफ्ते बाद हुई थी। और रात को ही हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप कॉल बंद करें और हमारी बात ध्यान से सुनें। जी माता जी, जैसे हम ऑलवेज बताते हैं, देखो कितने दुख की बात है ना ये। बिल्कुल। देखो अगर हमने ये आज टॉपिक रखा है तो ऐसी ऐसी बातें भी निकल के आ रही हैं अब, है ना। अब इनके दिमाग में ऐसा तो है कि 1 हफ्ते बाद ही डेथ हो गई है। जिसको भी ये बोलते होंगे उनको ये तो बोलते होंगे कि हमारे यहाँ पे सत्संग था,
300-400 लोगों को खाना खिलाया और 1 हफ्ते बाद ही भैया की डेथ होगी। इनकी खुद की जुबानी है, ये मैं नहीं कह रही हूँ ये बात, है ना। मेरे को तो इनडायरेक्ट तो बहुत सारी कॉल्स आती हैं ऐसी, जब लोग कुंडलियां दिखाते हैं तो हम इस टॉपिक को उठाते हैं, पूछते हैं उनसे। तो इनके यहाँ पे देखो, और डेथ भी रात को ही हुई, रात को ही पाठ पूजा कराया था इन्होंने, सत्संग कराया था 10 बजे 10-11 बजे, और रात को ही उसकी मौत हुई अचानक, सडनली। अब बताओ, या तो उसको कोई हार्ट अटैक, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो पहले, बिल्कुल ठीक है, या कोई उनको कोई बीमारी हो, फिर मौत कैसे होगी जी। पीछे से मुझे कोई बोलने लगे एक दिन कि पहले तो बड़े एग्रेसिव हो कि कुंडली बता दो, कुंडली बता दो। मैंने बोला हाँ ठीक है, पूछो तो कुंडली क्या दिक्कत है। तो फिर बोलने लगे कि आप बस कुंडली बताओ, हमें और कुछ नहीं जानना। मैंने जब कुंडली देखी तो मैंने बताया कि कुंडली के हिसाब से ये कष्ट आपकी जिंदगी में आ सकते हैं अगर आप सूर्य निकलने से पहले पाठ पूजा करोगे जी।